स्टेप, पहली स्टेप कौन सी है? कौन सी स्टेप पढ़े हमने? सम्यक दृष्टि। क्या पढ़ा हमने? सम्यक दृष्टि। सच्चक हमने क्या पढ़ा? सम्यक दृष्टि का क्या मतलब होता है? क्या होता है सम्यक दृष्टि का मतलब? सही क्या? सही सोच और सही गलत में अंतर करना सम्यक दृष्टि है। हम अक्सर चीजों को गलत दृष्टिकोण से देखते हैं, गलत तरीके से समझते हैं। तो क्या होता है, उस गलत समझ के आधार पर हम जो भी निर्णय लेते हैं वो भी गलत हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे उदाहरण दिए थे, जैसे हम केवल देख कर ही किसी चीज को अच्छा बोल देते हैं, लेकिन बाद में जब उसको खोलते हैं, देखते हैं तो पता चलता है कि अरे ये सही नहीं है ना। एकदम से ऊपर ऊपर देखकर हम चीजों को सही तरीके से नहीं पहचान सकते हैं, है ना। बहुत बार हम कोई चीज खरीदते हैं, वो पैक होकर आती है ना। अभी आजकल ऑनलाइन बहुत चीजें मंगाते हैं, तो हम उसकी तस्वीर देखते हैं, तस्वीर देखकर उसको फाइनल करते हैं कि चलो ये ड्रेस तो बड़ी सुंदर दिख रही है, उसको ऑर्डर कर देते हैं। वो पैक होकर आती है और जब खोलकर देखते हैं तो उसमें कुछ और ही निकलता है ना। कपड़े की क्वालिटी सही नहीं होती है, या डिज़ाइन सही नहीं होता है, या जो हमें फोटो में कलर दिख रहा था वो कलर नहीं होता है। तो इस तरह से हम थक जाते हैं। मतलब हम चीज़ों को अगर सही सही जानना चाहते हैं तो ठोक बजा कर देखना पड़ेगा, चिकित्सा करके देखना पड़ेगा, ऑपरेशन करके देखना पड़ेगा, तब जाके पता चलता है। एक बार राजा बिंबिसार ने बुद्ध से ये बात पूछी थी। राजा बिंबिसार और बुद्ध ऐसे रोड पर मिले, खड़े थे, और वहां से बहुत सारे नग्न साधु जा रहे थे जो जैन धर्म के थे। वो साधु वहां से जा रहे तो कई लोग उनको नमन कर रहे थे कि वाह क्या चमत्कारी लोग है, कपड़े नहीं पहनते हैं। मतलब लोगों की कैसी समझ है, कैसी धारणा है, जो कपड़े नहीं पहनते हैं वो बहुत चमत्कारी होते हैं। हमारे धर्म में भी है ऐसा, जो भिक्षुनियाँ चप्पल नहीं पहनते तो लोग उनको नमन करते, बोलते बहुत पहुँचे हुए भिक्षुनी है, बहुत चमत्कारी है। तो वो जब नग्न साधु लोग जा रहे थे तो राजा बिंबिसार के मन में प्रश्न उठा कि ये लोग बहुत ध्यान साधना किए हुए लोग होंगे, इनको ठंडी गर्मी कुछ लगती नहीं है, ये साधना में पूरे परिपक्व हो गए होंगे, बहुत विद्वान होंगे, ऐसा समझ उनके अंदर पैदा होती है। तो वो चाहते हैं कि बुद्ध भी इस बात को बताए। तो बुद्ध को पूछते हैं कि क्या ये लोग जो नग्न साधु है, सड़क से चल रहे हैं, इनकी साधना सफल हो गई होगी, ये बहुत अच्छे ज्ञानी और तपस्वी हो गए होंगे, इन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया क्या? ऐसा बुद्ध को पूछते हैं। तो बुद्ध कहते हैं किसी को इस तरह देखने से हम नहीं बता सकते कि वाकई में वो बहुत ज्ञानी तपस्वी हो गए हैं या नहीं हुए हैं। जब हम उनके साथ में रहेंगे, कुछ दिन उनके साथ व्यवहार करेंगे, बातचीत करेंगे, तब हमको सच का पता चलेगा कि ये कितने समझदार हो गए हैं। ऐसा उत्तर कौन देता है? बुद्ध राजा बिंबिसार को उत्तर देते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि किसी को तुरंत जज मत करो, केवल अच्छा दिख रहा है इसलिए अच्छा मत समझो, उसके साथ रहो, उसके साथ व्यवहार करो, बातचीत करो, तब पता चलेगा कि वाकई में वो बहुत अच्छा है या नहीं। जैसे कपड़े का भी उदाहरण लिया हमने, कपड़ा हम लेते हैं तो अच्छा दिखता है, लेकिन जब धोते हैं तो रंग चला जाता है। तो हम लोग ऊपर ऊपर देखी हुई चीज को जो भी धारणा बना लेते हैं, समझ लेते हैं सही है, तो वो कभी कभी गलत हो जाता है। और गलत हो जाता है तो हमारा क्या होता है?
नुकसान होता है, नुकसान होता है ना। ये जो उदाहरण दिए ये नुकसान वाले उदाहरण है ना। बहुत लोग किसी के प्यार में पड़ जाते हैं, बोलते बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, इसकी आवाज बहुत सुंदर है, ये बहुत अमीर है ना। किसी लड़के के पास गाड़ी दिखाई दी, अच्छे कपड़े दिखाई दिए, टिकटॉक दिखाई दिया, हाथ में घड़ी है, मस्त 15-20 हजार का एंड्रॉइड फोन है। लड़कियों को क्या लगता है, बड़े अमीर खानदान का है, बहुत स्टाइल मारता है और अच्छा लगता है। लेकिन कुछ दिन के बाद में जब व्यवहार करते हैं तो पता चलता है कि उसकी अपनी कुछ भी कमाई नहीं है, सारी कमाई किसकी है, उसके पिताजी की कमाई है, उसकी कुछ भी नहीं है। और फिर वो खुद ही उससे उधार मांगने लगता है अपने शौक पूरे करने के लिए। तो इस तरह से हमने गलत को सही नहीं समझना चाहिए। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाता है कि अरे दिख रहा है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, तो समझ जाओ कि तुम सम्यक दृष्टि पर चलने लगे हो। तुम्हें सम्यक दृष्टि का एहसास हो रहा है कि किसी भी चीज को गहराई से जाने बिना, समझे बिना कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और जब सही और गलत की पहचान हो जाती है तो हम सही का चुनाव करते हैं, है ना। सही का चुनाव करते हैं और फिर उसके आधार पर हम संकल्प करते हैं। अब आपने क्लास में सम्यक दृष्टि समझा, उस पर चिंतन किया, मनन किया। अब आपको समझ में आया कि सही और गलत की पहचान किए बिना कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो आपने एक संकल्प कर लिया कि आगे से हम चीजों को अच्छी तरह से जांचेंगे, परखेंगे, तभी उसको स्वीकार करेंगे। ये एक सम्यक संकल्प आपने कर दिया। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि ये सही हो जाए सम्यक संकल्प, तो हम सम्यक दृष्टि सही हो जाए तो सम्यक संकल्प लेने में आसानी होती है। हम हमारे घर के लोगों के साथ में रात दिन उठते बैठते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं। बहुत सारी हमारी गलतफहमियां होती हैं एक दूसरे के बारे में। बहन को दूसरी बहन के बारे में सही जानकारी नहीं होती है, माँ को अपनी बेटी के बारे में सही जानकारी नहीं होती है, भाई को अपनी बहन के बारे में सही जानकारी नहीं होती। एक दूसरे का स्वभाव नहीं पहचानते हैं। जो पति होता है वो पत्नी को अच्छे से नहीं जानता है, पत्नी होती है वो पति को अच्छे से नहीं जानते। जिंदगी भर 20-20, 25-25 वर्ष तक गृहस्थ जीवन जी लेते हैं, फिर भी उनको पता नहीं रहता है। इसके ऊपर एक गेम भी खेला जाता है। अक्सर आजकल लोग एनिवर्सरी वगैरह मनाते हैं तो उसमें गेम खेलते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे का स्वभाव और एक दूसरे के शौक, एक दूसरे के पसंद कितना जानते हैं। गेम खेलते हैं, उसमें पता चलता है कि उसको खाने में कौन सी चीज़ पसंद है, उसको कौन सा रंग पसंद है, उसकी हॉबी क्या है। इस तरह के प्रश्न करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे परिवारों में जिन्होंने 30-30, 40 साल तक गृहस्थ जीवन जिया, उसके बाद में भी उनको पता नहीं रहता है कि उनकी पत्नी को क्या पसंद है या उनके पति को क्या पसंद है। इस तरह के हालात हैं। मतलब हम साथ में तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे को जानने का भी प्रयास नहीं करते और अपने से ही इमेजिन कर लेते हैं कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, वो वैसे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उनके साथ में व्यवहार करते हैं। तो कितने झगड़े होते हैं, झगड़े होते हैं ना। लड़ाई झगड़े विवाद इसी वजह से तो होते हैं। हमारे माता पिता को नहीं पता कि हमारे बच्चे को मैथ्स पसंद है, मैथ्स विषय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन पाया इसलिए बच्चे को डॉक्टर बनना है। उसके ऊपर थोपा जाता है कि वो डॉक्टर बनेगा। उसको साइंस में इंटरेस्ट नहीं, उसको मैथ्स में इंटरेस्ट है, लेकिन जबरदस्ती उसको साइंस लेने के लिए लगाया जाता है। बच्चे को पूछते नहीं कि बेटा तुम्हें कौन सा विषय अच्छा लगता है, तुम क्या पढ़ना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो, ये पूछा नहीं जाता। और फिर उसका रिजल्ट क्या आता है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता क्योंकि वो विषय उसे पसंद नहीं। तो पढ़ाई में मन लगेगा नहीं लगेगा।
फिर वो कितनी एग्जाम्स देता है। तो कई बार इस गलत धारणा की वजह से या गलत सोचने की वजह से, एक दूसरे को सही नहीं जानने की वजह से गलत डिसीजन लिए जाते हैं, यानी गलत संकल्प किए जाते हैं, है ना। अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, अधिकारी बनाना, ये भी तो संकल्प में आता है ना। माँ बाप तो बच्चा पैदा होते ही बोलने लगते हैं मैं अपने बच्चे को ये बनाऊंगा, मैं वो बनाऊंगा, संकल्प ले लेते हैं। लेकिन सही से जानकर सही संकल्प नहीं लिया तो वो सम्यक संकल्प होगा क्या? वो सम्यक संकल्प नहीं होगा, वो गलत संकल्प हो जाएगा और वो अच्छे से पूरा भी नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से दुख होगा। अब हमें तो दुखी नहीं होना है, ये तो दुख दूर करने का मार्ग है। अष्टांग मार्ग क्या है? दुख को दूर करने का मार्ग है। तो पहली स्टेप पर ही बताया जा रहा है कि हमें एक दूसरे को सही तरीके से जानते आना चाहिए। एक दूसरे को बिना जाने हमें कोई संकल्प नहीं लेना चाहिए। शुरू में सब अच्छा लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि मैंने सोचा था वो सब गलत। तो ये जो पहली दो सीढ़ियां हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, ये दोनों किसमें आते हैं? हमने क्या वर्ड यूज किया इसके लिए? प्रज्ञा। इसे कहते हैं प्रज्ञा। हमने कैसे सीढ़ी बनाई थी? नीचे से ऊपर जाना है ना, वो माया है। तो हमने इस तरह से सीढ़ी बनाई। कितने स्टेप्स है? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये जो है क्या है? सम्यक दृष्टि, यानी सही नजरिया, सही दृष्टिकोण, सही समझ, सही जानना। कितने सारे नाम मैंने बोल दिए इसके। अभी अगले गेम में ना इनको पर्यायवाची शब्द बोलना है। और फिर दूसरा क्या है? सम्यक संकल्प, यानी सही निर्णय लेना या निर्धार करना कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। और ये दोनों किसमें आ रहे हैं? इसको दोनों को क्या कहा जा रहा है? प्रज्ञा। इतना क्लियर हो गया? 2 स्टेप्स क्लियर हो गए? ये मजबूत रहेगा तो आगे की चीजें मजबूत होगी। अब हम 2 सीढ़ी चढ़ते हैं। अब तीसरी सीढ़ी में क्या है? सम्यक वाचा। सम्यक वाचा। वाचा का मतलब क्या?